प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, हमें ये जानना है कि ये है क्या। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जिसने वर्ल्ड वार 2 के बाद बड़े बड़े राष्ट्रों को एकजुट करके एक ऐसा ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का एकमात्र उद्देश्य था पीस। ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन, यानी जितने भी विश्व के बड़े बड़े देश हैं वो देश एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हों। ऐसी संस्था जहाँ पे मीटिंग्स हैंडल होती हों और उन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाए कि जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं दो कंट्रीज़ के बीच में या दो चार कंट्रीज़ के बीच में, वो सारे डिस्प्यूट्स बैठ के सॉल्व कर लिए जाए, न कि लड़ाई की जाए। आपने अभी देखा दो वर्ल्ड वार आपने जो है नोटिस किए, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 आपने देखा। वर्ल्ड वार 1 को अगर आप जानते हैं तो ये 1914 से 1918 तक होता है और 1918 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस के थ्रू ये देखा गया कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी लीग ऑफ नेशंस अपने काम को करने में सफल नहीं रहा। राइट, सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द रीजन्स ऑफ फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ओके, so no regions of the establishment of the United Nations. So first topic is there, that is disastrous world war. Okay, so as I discussed earlier that there was two world wars, ना, World War 1 and World War 2. So पहले वर्ल्ड वार में मैंने बताया आपको 1914 टू 1918 जैसे वर्ल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 और ये चलता है 1945 तक। ठीक है, सो इन दोनों वर्ल्ड वार्स ने एक ऐसा संकेत दे दिया कि हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कई सारे और वर्ल्ड वार हो जाएं। बेसिकली अगर आपने वर्ल्ड वार 1 को देखा है तो वर्ल्ड वार 1 में नॉर्मल सी लड़ाई थी दो छोटे छोटे देशों की, आप कह सकते हैं सर्बिया और ऑस्ट्रिया की, जिसमें सर्बिया के सपोर्ट में जैसे ही यूएसएसआर आता है, लाइक रशिया आता है, उसके अगेंस्ट में जर्मनी खड़ा हो जाता है कि अगर आप रशिया को फेवर करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, एक तरफ से रसिया को उन्हें मारना शुरू किया और दूसरी तरफ उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। राइट, सो आपने पहला पॉइंट देखा, दैट इज डिजास्टर्स वर्ल्ड वार्स। ओके, यानी वर्ल्ड वार 1 जो है इन्होंने और वर्ल्ड वार 2 ने ऐसी सिचुएशन स्थिति बना दी कि यूनाइटेड नेशंस को बनाना पड़ा। विल टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी लीग ऑफ नेशंस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि कोई दोबारा वर्ल्ड वार 1 की तरह कोई एक्टिविटी दोबारा ना हो पाए। राइट, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई और लीग ऑफ नेशंस अपने काम को करने में असफल रहा। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में असफल रहा। जैसे ही ये फेल होता है वर्ल्ड वार 2 शुरू होता है ना, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने में एक रीज़न इसका भी काउंट होगा कि इन्होंने अपना काम तरीके से नहीं किया। राइट, ओके, बेसिकली हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 क्यों हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इटली और जर्मनी, बेसिकली जर्मनी यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, ठीक है, लाइक जून 1919 में, ठीक है, वहाँ पे इनके साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो चीज़ें होती हैं, इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। उससे जर्मनी नाराज़ था, इटली भी नाराज़ था कि हमको कुछ एरियाज मिलने चाहिए थे, वो हमें मिले नहीं, जो प्रॉमिसेस हुए थे वो हमें मिले नहीं। दीज टू कंट्रीज वेर अनहैप्पी विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल and they were not supporting in the League of Nations. That's why it is the reason of failure of League of Nations. Third thing is there, like third world war, fear of third world war. भाई अगर आप 2 वर्ल्ड वार देख चुके हैं तो आपके माइंड में रन करता है कि ऐसा वर्ल्ड वार कहीं और ना हो जाए। तो ऐसा कौन हो जिसकी बातों को सारे देश माने? तो ऐसे देशों की बात मानने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब इसकी बात को अभी तक तो इट इज़ 2025 चल रहा है, अभी तक ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिन्होंने यूएन की बात को नकारा हो। एक डर सा होता है, अरे यूएन ये कर देगा वो कर देगा, लाइक दिस। सब मानते हैं। ठीक है, इस फियर से इन्होंने बोला कि थर्ड वर्ल्ड वार न हो जाए, ऐसी कोई संस्था बनाती जाए। नाउ नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स। देखिए 2 बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स में वर्ल्ड बटा हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर आप
वर्ल्ड वार टू के बाद की कुछ घटनाएं देखते हैं। सो यहाँ पे आप पढ़ते हैं कोल्ड वार, ठीक है। कोल्ड वार को अगर आप पढ़ेंगे तो 1945 से ये 1991 तक कंटिन्यूअस चलता है। कब तक? जब तक कि डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है यूएसएसआर का, यानी कि जिसको आप सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। सोवियत संघ जब तक कई पार्ट में टूट नहीं जाता, छोटे बड़े 14, 12, 13 प्रांत में टूट नहीं जाता, तब तक ये कोल्ड वार कंटिन्यूअस रहता है। और कोल्ड वार के खत्म होने के बाद, ठीक है, एकमात्र सुपर पावर बचता है यूएसए, ठीक है। सो कोल्ड वार में दो कंट्रीज सामने आती हैं, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज के जो वैचारिक मतभेद हैं, यूएसए सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को, कैपिटल को सपोर्ट करेगा, ठीक है, और रसिया सपोर्ट करेगा सोशलिज्म को, समाजवाद को, राइट, सोशलिज्म को। सो जैसे ही ये दोनों के वैचारिक मतभेद बढ़ने लगते हैं, इन दोनों के वैचारिक मतभेद के बढ़ने से, ठीक है, इनको रोकने के लिए अब जिस कंट्री ने सपोर्ट किया यूएसए को, वो यूएसए के ब्लॉक में सम्मिलित हो गया, जिस कंट्री ने सपोर्ट किया रसिया को, वो रसिया के ब्लॉक में सम्मिलित हो गया, ठीक है। सो पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो कह सकते हैं, वो 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई नोन एज यूनाइटेड नेशंस। 5वां पॉइंट इसमें पढ़ेंगे आप, डिस्ट्रक्टिव वीपन्स, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर आपने वर्ल्ड वार टू को देखा है तो वर्ल्ड वार टू में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे अगर हम पूछें कि एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू का रीजन, ये खत्म कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि 6 अगस्त 1945, ठीक है, एंड 9 अगस्त 1945। इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके वर्ल्ड वार के ख़त्म होने में। 6 अगस्त को हिरोशिमा नामक जगह पे, ठीक है, हिरोशिमा में ये बॉम्बिंग करता है अमेरिका, ठीक है, और 9 अगस्त को नागासाकी में, अगर आपको याद भी करना हो तो आप याद कर सकते हैं, 9 अगस्त नागासाकी, 9 और नागा कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। सो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में बॉम्बिंग होती है, और वो बॉम्बिंग जो है उसका इफेक्ट आज तक, ये दोनों प्लेस जापान में है, आज तक जापान के लोग जो हैं वो क्रिपल्ड पैदा होते हैं, ठीक है, यानी कि विकलांग रूप से या विक्षिप्त रूप से पैदा होते हैं। अभी भी वो कंप्लीटली आपकी हमारी तरह लोग पैदा नहीं होते, राइट। सो इनके पास एक ये रीजन रहा है इनको बनाने का कि डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अगर अमेरिका के पास वो वेपन नहीं होते, अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी बम नहीं मारता, ठीक है, तो क्या पता आज स्थिति कुछ और होती, राइट। सो दीज आर 5 मेन इंपॉर्टेंट रीजन्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। So hopefully you got all the information regarding this topic, and in the next video we will talk about agencies of nations, okay, and what is the working style, or what was the main aim behind the formation of United Nations, okay. So that is all for today's video. I hope you like this video. If you like, then like, share and comment on this video. Thank you for watching.